बताना ये चाह रहा हूं कि 2026 में आपने अपने निगाहों के सामने देखा कि कल तक रास्ते पे आप नमाज पढ़ते नजर आ रहे थे, रास्ते से नमाज पढ़ने को आपको रोका गया है, कानून की पासदारी करते हुए आप भी रुक गए हैं। कुर्बानी का मौका आया है, बड़े जानवरों से आपको रोक दिया गया है, कानून की पासदारी करते हुए आप रुक गए हैं। और आपने हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया है कि हमको सिर्फ एक अच्छा मुसलमान मत समझना, हमको सिर्फ एक अच्छा कादरी मत समझना, हमको सिर्फ एक अच्छा सुन्नी मत समझना, बल्कि जहां एक अच्छे कादरी हैं, जहां एक अच्छे सुन्नी हैं, जहां एक अच्छे मुसलमान हैं, वहीं पे भारतीय होने के नाते हमें एक अच्छे नागरिक भी हैं। हम अगर कानून पे अमल करना जानते हैं तो हमारे सामने इस्लाम का भी कानून है, हिंदुस्तान का भी कानून है। अगर इस्लाम का कानून हिंदुस्तान के कानून पर अमल करने से रुकावट नहीं पैदा करता तो हम इस्लाम के भी कानून पर अमल करेंगे, हिंदुस्तान के भी। अच्छा है, बेशक 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 बेशक। हजरात, कम पढ़े लिखे लोग ऐसे माहौल में अपना आपा खो बैठते हैं और आपा खो बैठने की वजह से चाय खाने पे बैठकर, चौराहे पर खड़े होकर 10-20 लोगों की मौजूदगी में बगैर देखे कि कौन सुन रहा कौन नहीं सुन रहा, जबान जब खोलते हैं तो न जाने इस जबान से क्या क्या वो बकते हैं, किसके खिलाफ बोलते हैं, किसकी हिमायत में बोलते हैं, किसकी मुखालफत में बोलते हैं। ऐसे माहौल में मामला इतना गड़बड़ हो जाता है कि बोलने वाला बोल के चला जाता है, मुखालफत करने वाला मुखालफत करके चला जाता है, लेकिन हफ्ता और 10 रोज का जमाना भी नहीं गुजरता कि आफतें दरवाजे पर आकर के दस्तक देने लगती हैं। इसलिए कल का हिंदुस्तान और कल के हिंदुस्तान में अमल करना और जिंदगी गुजारना आसान था, और आज के मुल्क में और आज के इस हिंदुस्तान के माहौल में जिंदगी गुजारना आसान नहीं रहा। कल हो सकता है कि कानून की पासदारी आप और हम नहीं करते थे, ये आपकी और हमारी लापरवाही थी, लेकिन आज अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेकर के हमारे सामने किताब की तरह पेश करना चाहता है तो कभी भी हर धर्मी में हर धर्मी में न उतरिएगा, इसलिए कि आपके पास है क्या? न आपके पास अच्छे वकील है जो आपका केस लड़ सके, न अदालत में कोई आपका जज है जो फैसला करने से पहले आपकी जिंदगी को देख सके, न बड़े बड़े ऑफिसों में कोई ऑफिसर आपका है जो आपकी जिंदगी का ख्याल रख सके, न कोई किसी डिपार्टमेंट में आपका कोई अपना आदमी है जो आपका पासो लिहाज रखे। आप कहां हैं, मैं कहां हूं, आपको खूब मालूम है, मैं कहां हूं, मुझे खूब मालूम है। अगर कोर्ट में जाओ तो केस लड़ने के लिए हम खड़े हैं, अगर कचहरी में जाओ ये ऑफिस से वो ऑफिस दौड़ने वाले हम खड़े हैं, चौराहे पर बैठकर वाहियात बकना हो तो आप और हम खड़े हुए हैं, किसी के खिलाफ बकवास करना हो आपके हम और आप खड़े हैं, जेलों के सल्लाखों के पीछे देखो 100 में से 80 की तादाद में हम खड़े हैं, अगर स्कूल और कॉलेज में देखो तो 100 में से 3% हम हैं, 97% गैर हैं। यूनिवर्सिटी में जाओ हमारा कोई नजर नहीं आता, नीट के एग्जाम में को पास करके बड़े बड़े डॉक्टर बनने की फेरिस्त में जाओ हमारा और आपका कोई नजर नहीं आता। IAS IPS बनने के लिए यूपीएससी के एग्जाम में दो तो 8 गांव नजर उठा करके देख लो, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग तो है लेकिन किसी भी एक बिल्डिंग का कोई लड़का यूपीएससी का एग्जाम दे करके IAS और IPS बनने की कोशिश करता हुआ नजर आया, वहां हमारा आप कोई नजर नहीं आते। तो लड़ाई में हम आगे क्यों रहे, जख्मी में आगे क्यों रहे, कत्ल होने में आगे क्यों रहे, अदालत में आगे क्यों रहे, जेल के सल्लाखों के पीछे हम क्यों रहे? याद रखो, चाहे इसी हिंदुस्तान की धरती पर सरकार गरीब नवाज अजमेर में आए हो, चाहे हिंदुस्तान की धरती पर सरकार मखदूम पाक कछौचा में आए हो, चाहे हिंदुस्तान की धरती पर सैयदी शाह बरकतुल्लाह मारहरा आए हो, या इसी हिंदुस्तान की धरती पर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आए हो, या इसी हिंदुस्तान की
धरती पर बरेली शहर में आला हजरत आए हो, या इसी हिंदुस्तान की धरती पर मुजाहिद मिल्लत धामनगर आए हो, या इसी पारलडी की धरती पर हुजूर हबीब मिल्लत आए हो, सबका मकसद एक है और मकसद यही है कि इंसान को कानून बताया जाए, वो कानून जो अल्लाह का दिया हुआ है, रसूलुल्लाह का दिया हुआ है। और याद रखो, रसूलुल्लाह का दिया हुआ कानून यही है कि तुम जिस खानदान में रहते हो उस खानदान से मोहब्बत करो, जिस गांव में रहते हो उस गांव से मोहब्बत करो, जिस इलाके में रहते हो उस इलाके से मोहब्बत करो, जो दीन तुम्हारे हाथ में है उस दीन से प्यार करो। याद रखो, मुस्तफा जाने रहमत का कानून कभी नहीं सिखाता कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून के खिलाफ काम करो, बल्कि नबी का कानून सिखाता है कि इस्लाम है इस्लाम, और इस्लाम बताता है कि तुम नमाज भी पढ़ो, रोजे भी रखो, हज भी करो, ज़कात भी दो, माँ बाप की खिदमत भी करो, बड़ों का अदब भी करो। वहीं पे अगर तुम मुल्क में रहते हो तो जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क वासियों के बारे में भी सोचो, जिस रास्ते चलते हो रास्ते का भी हक अदा करो, जिस बर्तन में खाते हो उस बर्तन का भी हक अदा करो, जिस पाइप से पानी पीते हो उस पाइप का भी हक अदा करो। याद रखो, जिसने रसूलुल्लाह के दिए हुए कानून पर अमल कर लिया वही पुरसुकून रहा, और जिसने कानून को ठुकरा दिया वही जेल के सलाखों के पीछे। बेशक बेशक, हक बात है, हक बात है, बेशक। एक बात मैं आपके सामने, बेशक, जिनको आप देख रहे हैं सामने, इन्हीं को देखिए। ये कौन है? हुजूर हबीब मिल्लत के साहिबजादे हैं। हबीब मिल्लत कौन है? सरकार मुजाहिद मिल्लत के जानशीन हैं। अरे बोलिए ना भाई, बिल वास्ता। और हुजूर मुजाहिद मिल्लत को आप लोगों में किसी ने देखा है? अरे बोलिए ना, देखा आप लोगों ने? कुछ लोग देखने वाले हैं। क्या हुजूर मुजाहिद मिल्लत को नमाज पढ़ता हुआ देखा आपने? कुरान की तिलावत करता हुआ आपने देखा? मदरसे में बैठकर बच्चों को पढ़ाता हुआ देखा? मुनाजरे में जाकर के वहाबी देवबंदी मौलवी को इस्लाम सिखाते हुए उनसे मुनाजरा करता हुआ देखा? यकीनन देखा। लेकिन मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी का दो पार्ट, एक पार्ट तो तबलीग इस्लाम के लिए वक्फ था, जिस तबलीग इस्लाम के जरिए जलसों में जाते थे, मुनाजरे में जाते थे, दरसगाह में बैठते थे, खानका में बैठ करके दीन सिखाते थे। लेकिन मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी का दूसरा पार्ट, सुल्तानपुर जेल के सलाखों के पीछे 15 दिन रहना, इलाहाबाद के हाईकोर्ट में जाकर के अदालत के सामने, अदालत में मौजूद होकर जज के सामने किसी मस्जिद, किसी मदरसे, किसी गरीब के घर को उजड़ने और किसी गरीब के बच्चे पर जुल्म होने के बाद केस लड़ते हुए भी देखा गया। वो मुजाहिद मिल्लत, जिस मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी के दो पार्ट को देख लो तो दोनों पार्ट बेमिसाल। जहां एक पार्ट में दीन इस्लाम की तबलीग है, वहीं पे दूसरे पार्ट में उसी दीन इस्लाम की हिफाजत है। पता ये चला कि मुजाहिद मिल्लत ने दोनों पार्ट को अमली जामा पहना करके बता दिया। याद रखो, जब मुसीबत तुम्हारे ऊपर आएगी तो बगदाद से गौस नहीं आएंगे तुमको बचाने के लिए। बता दिया, जब मुसीबत तुम पर आएगी तो अजमेर से गरीब नवाज नहीं आएंगे तुमको बचाने के लिए। जब मुसीबत तुम्हारे ऊपर आएगी तो बरेली से आला हजरत नहीं आएंगे बचाने के लिए। जब मुसीबत तुम्हारे ऊपर आएगी तो धामनगर से मुजाहिद मिल्लत नहीं आएंगे तुमको बचाने के लिए। याद रखो कि तुमको अपने बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपनी बस्ती को बचाने के लिए, अपनी सोसाइटी को बचाने के लिए, अपने इलाके को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपनी बहू बेटियों को बचाने के लिए, अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए खुद को तैयार करना होगा, इल्म हासिल करना होगा, जानकारी लेनी पड़ेगी। अगर तुमने सिर्फ कमाया, खाया, अच्छा पहना, अच्छा घर बनाया, उड़ा दिया तो याद रखो हवा चलेगी, 1 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम संभाल
बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, वकील बनाओ, जज बनाओ, पुलिस बनाओ, आईपीएस बनाओ, आईएएस बनाओ। अपनी बेटी को तालीम दो, उसको दुनिया में रहकर कॉलेज में पढ़ाओ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, पर्दा वाला लिबास उसको दे दो और बता दो कि इस्लाम कभी भी नहीं कहता कि तुम मुसलमान होकर के साइंस न पढ़ो, ग्रेजुएशन न करो। नहीं, इस्लाम कहता है आलिम भी बनो, फाजिल भी बनो, वहीं पे डॉक्टर भी बनो, वहीं पे इंजीनियर। बेशक बेशक, हक है बेशक। आज बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लग रहा है ऐसी तकरीर करने से ना। मौलाना कौन सी तकरीर शुरू कर दी? यही तो उछाल उछाल कर करामत सुन सुन करके हम लोग आज देख लिए कि कहां पहुंचे हुए। जिनको अपनी आने वाली पीढ़ी की फिक्र नहीं होती है वही ऐश करते हैं, वही ऐश करते हैं। जिनको अपनी आने वाली पीढ़ी की फिक्र होती है वो ऐश नहीं करता। मुजाहिद मिल्लत का नवासा जिस घर में रहता था उस घर को मैंने आज तक अंदर से नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा था, लेकिन हुजूर मुजाहिद मिल्लत के उस सज्जादा नशी को इंतकाल के बाद नहलाने के लिए जो 4 उलमा अंदर गए थे, वो आकर के जब बाहर रिपोर्ट दिए हैं, उस रिपोर्ट को सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जमीन जिस पर हम टाइल्स बिछाते हैं, मार्बल लगाते हैं, कोई कमी नहीं थी हुजूर हबीब मिल्लत के पास रुपए पैसे की। अगर वो चाहते तो एक मुरीद को इशारा करते तो मुरीद 1 महीने में जाकर पारल्ली का मुरीद उनके घर को ताजमहल बना देता, ताजमहल बना देता, मार्बल लगा देता, टाइल्स लगा देता। लेकिन मौलाना सालिक रजा कारी फारूक, उस मर्दे कलंदर ने हाथ तो फैलाया है, जिंदगी भर हाथ फैलाया। अपनी उम्र 60-65 साल, कितनी साल है? 59, 59 साल तक गुजारी उसने। 59 साल का कोई लम्हा नहीं था जिस लम्हे में हाथ नहीं फैलाया हो। हाथ फैलाया है, लेकिन कोई कह दे हाथ अपनी जात के लिए फैलाया हो। उसको फ्यूचर मालूम था, उसको मुस्तकबिल मालूम था। और किसका फ्यूचर? आपको सुन करके मेरी तकरीर बुरी नहीं लगनी चाहिए भाई, सुन लो, बुरी नहीं लगनी चाहिए। करामत सुनना हो तो बुलाना करामत वाले को। मैं इस मंजिल पे पहुंच चुका हूं कि जिस तरफ जाता हूं उस तरफ मेरे घर की बहू बेटियां, मुस्लिम समाज की बहू बेटियां जब निकाब पहन करके निकलती हैं तो उनको देख करके नौजवान लड़के छेड़ते हैं। मेरी उम्र के आज कई आलिम रास्ते से काट करके ट्रेन से फेंक दिए गए। कितने मदरसे के बच्चे, जिन बच्चों को छुट्टी होने के बाद मदरसों में कोई यूपी से लौट रहा, कोई बिहार से लौट रहा है, रास्ते से उनको उठा उठा कर फेंक करके नशा आवर दवा खिला करके गायब कर दिया जा रहा है। वक्फ प्रॉपर्टी के केस को लड़ने के लिए मेरा खाजा हैदराबाद का जो अपने बलबूते पर लड़ रहा था, उस कुछ नादानों ने जानबूझ करके गाड़ी चढ़ा करके उनको अभी 3 हफ्ते पहले मार दिया। अभी 3 हफ्ते पहले मार दिया। भूल गए कि इलाहाबाद की धरती पर 2 बच्चे मदरसे के अपने सर पे छुट्टी के बाद बोरिया बिस्तर उठा करके बेचारे अपने घर को आ रहे थे। उन दोनों छोटे छोटे बच्चों पर रास्ते के बाएं तरफ दोनों छोटे बच्चे जा रहे, फुट पर फुट के किनारे, लेकिन देख करके नादानों ने दूसरी जानिब से गाड़ी इतनी तेजी से लाया, स्टीयरिंग घुमा करके दोनों बच्चों को मसल करके जमीन पे ही खत्म कर दिया। मुझको याद है कि एक निकाब वाली औरत अपनी बेटी को उंगली पकड़ के रास्ते के किनारे स्कूल लेके पहुंचा रही है। एम लगा करके 4 व्हीलर ला करके उस बच्चे को ऐसा मारा कि माँ कहीं चली गई, बेटा कहीं चला गया। ये दर्द पेश न करूं तो और मैं आपके सामने क्या पेश कर सकता हूं। इसलिए जलसा करो तो कुछ सीखने के लिए करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बुरा नहीं लगना चाहिए। हजरात, हबीबे मिल्लत ने हाथ फैलाया है, जिंदगी भर हाथ फैलाया है, लेकिन आप हाथ फैलाते हो अपने लिए, मैं हाथ फैलाता हूं अपने लिए। आप फ्यूचर देखते हो तो अपने बच्चों का, आप मुस्तकबिल देखते हो तो अपने बच्चों का। हुजूर हबीबे मिल्लत ने हाथ फैलाया है, लेकिन अपने उस हवेली
हवेली के लिए नहीं, जिस हवेली के बारे में मुझे मालूम हुआ कि जो 4 उलमा अंदर गए थे हजरत को गुस्ल देने के लिए, उन लोगों ने बताया है यही सीमेंटेड जमीन थी। पता नहीं कितने साल पहले की सीमेंटेड थी। कहीं यहां से सीमेंट उखड़ गई है, वहां से सीमेंट उखड़ गई है, वहां से सीमेंट उखड़ गई है, वहां से सीमेंट उखड़ गई है। उसी हवेली में मेरा मैं हुजूर हबीब मिल्लत का शहजादा हुजूर साहिबे शेख सज्जादा वहां पर आज भी रहते हैं। हबीब मिल्लत की जिंदगी को देख करके मैं सोचता था कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी खानका का सज्जादा नशी बनाया है, जरूर इनके घर का अंदरून हिस्सा ताजमहल की तरह होगा, मार्बल्स लगे होंगे, टाइल्स लगे होंगे। मगर मैंने देखा हाथ फैलाता था, ऐस मर्दे कलंदर, तुमने पूरे हिंदुस्तान में हाथ फैलाया था, इतनी रकम इतना रुपया लेकर के मुरीदों से क्या किया तुमने? तो आज भी हुजूर हबीब मिल्लत की कब्र से आवाज आएगी, सखावत हुसैन बरकाती। मालूम होना चाहिए हर बड़े को फ्यूचर याद आता है, और फ्यूचर में वो नहीं रहता, उसकी आने वाली नस्ल रहती है। हर बाप सोचता है अपने बेटे के बारे में, मगर मैं इसी मसनद पर बैठकर जब मैं सोचता था तो अपने बेटे के लिए नहीं सोचता था, कौमे मुस्लिम के बच्चों के लिए सोचता था। जो रकम आती थी उसी रकम को मैं दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत की शक्ल में मैं इमारत बनवाया करता था। जहां पर 25 बच्चे थे वहां पे 400 बच्चों की तादाद को बढ़ाया था। जहां पर 3 पढ़ाने वाले थे वहां पर 16 पढ़ाने वाले टीचरों की बहाली मैंने की थी। जहां पर रहने के लिए सिर्फ 1 मंजिला 1 इमारत थी, वहां पे मैंने 3-3 इमारतें बनवा करके कौम को दे दिया और कहा कि लोगों मैं तो नहीं रहूंगा, मेरे बेटे के हाथ को मजबूत करना। मेरा बेटा जब कदम उठाएगा तो इसी इदारे से आलिम भी निकलेंगे, फाजिल भी निकलेंगे, डॉक्टर भी निकलेंगे, इंजीनियर भी निकलेंगे। कौम को एक असासा धामनगर से मिलता। बेशक जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम लोगों का नजरिया हो गया है, जलसा का मतलब होता कि शुरू से चिल्ला चिल्ली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शुरू से चिल्ला। जितने नारे लगेंगे जलसे में उतना जलसा कामयाब। शायर जितना चिल्ला के पड़ेगा, जितना टानेगा जलसा उतना कामयाब। मौलाना हाथ चलाने के साथ साथ पांव जितना चलाएगा उतनी तकरीर कामयाब। वो दौर खत्म हो गया, खत्म हो गया। नौजवानों, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, जो 50 बरस के हो गए आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सोचो जरा बच्चों के बारे में, आने वाला वक्त कितना पुरखतर है। सही बात, आपको मालूम नहीं, आप हिंदुस्तान से मिटा दिए जाओगे। SIR के जरिए 27 लाख लोगों का नाम अभी कटा है ना। आप रो रहे हो ना, आप रो रहे हो। आपको मालूम नहीं कि क्या क्या प्रोग्राम है, मालूम नहीं है। भूल भुलैया में मत रहो कि मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। हवा जब आती है ना, बोलकर नहीं आती है कि मैं आ रही हूं। आप दरवाजा बंद कर लेते हो, बारिश रुक जाने के जब बाहर निकलते हो ना बारिश के बाद, तो उधर आम गज गिर चुका है, उधर कटहल गज गिर चुका है, उधर इलेक्ट्रिक का तार कट चुका है। एक रात पावर अगर न रहे तो नींद ना आए। अरे बोलो ना भाई। बच्चों को ताकीद करते हो कि खबरदार खबरदार। घर में जो पावर को रोकने वाला क्या होता है? अरे बोलिए ना भाई। हाँ, स्टेबलाइजर जो होता पावर को रोकने के लिए, हाँ, उसको तुम कंट्रोल करके खर्च करो। गर्मी ज्यादा है, रात गुजारना है, इतनी फिकर। इनवर्टर इतनी फिकर। अरे भाई, करोड़ रुपया का मेरा घर है, करोड़ों रुपया का घर है। अब इन्वर्टर के लिए लड़के को डांट रहे हैं, ए खबरदार, जिस कमरे में बैठे से वहीं बत्ती जलाना, चारों तरफ बत्ती बुझा दो, रात को नींद आएगी। रात को नींद नहीं आएगी। और अगर इन्वर्टर नहीं चला तो गर्मी रहेगी। गर्मी तो बर्दाश्त कर ले, मगर मच्छर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मच्छर को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। खबरदार खबरदार। एक इन्वर्टर के लिए करोड़पति तड़प रहा बेटे को कहता खबरदार, आहिस्ता चला, कम खर्च कर। क्या है,
ये हवा का झोंका है, हवा का झोंका है। एहतजाज हुआ था, जिस एहतजाज की जद में आज दर्जनों नौजवान अंदर हैं, उस एहतजाज का रास्ता बदल दिया गया, SIR का रास्ता लिया गया। क्या गुजर रहा मुर्शिदाबाद के लोगों के दिलो दिमाग पर, क्या गुजर रहा मालदा के लोगों के दिलो दिमाग पर, क्या गुजर रहा आपके इस मिदनापुर के लोगों के दिलो दिमाग पर, जिनके पास सारे कागजात मौजूद, जो यहां बाहर से नहीं आए, जिनके परदादा भी यहीं के, दादा भी यहीं के, उनके अब्बा भी यहीं के, सारे कागजात मौजूद हैं, मगर नाम नहीं आया। अरे बोलो ना जी, क्या समझ रहे हो? इसलिए भूल जाओ वो रवायती जलसा करना खत्म करो, वो चिल्ला चिल्ली करवाना खत्म करो, और जलसों के इनेकाद से एक जहन लेकर के बैठो कि हम सब कुछ अब खत्म कर देंगे, अल्लाह के बताए हुए कानून को उलमा पेश करेंगे और हम उस पर अमल करेंगे। जब मेरा खुदा नाराज होता है तभी ये सब मुसीबतें आती हैं। जब खुदा नाराज होता है तो फिर जालिम हुक्मरान हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया जाता है। ऐ खुदा, तेरे महबूब का जलसा सजाकर हम सिद्क दिल से तौबा कर रहे हैं। बेनमाजी थे, नमाज पढ़ने का वादा कर रहे हैं। या अल्लाह, झूठ बोलते थे, झूठ से तौबा कर रहे हैं। माँ बाप की नाफरमानी करते थे, आज के बाद से फर्माबरदारी करने का अहद व पैमान कर रहे हैं। ऐसी महफिलें मुनाकिद करके जलसा करो, इंशाअल्लाह ताला जब आपके अंदर हमारे अंदर तब्दीली आ जाएगी, फिर देखना कि जालिम आएगा, जुल्म व बर्बरियत का मुजाहिरा न कर सकेगा, इसलिए कि जालिम उसी वक्त तक जुल्म करता है जब कोई जुल्म सहने वाला होता है। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला हमारे हौसलों में बुलंदी अता फरमा देगा, हमारी कुव्वते इरादी में जब बुलंदी अता फरमा देगा, गौसे आजम का सच्चा प्यार मिल जाएगा, सरकार हुसैन पाक का अज़्म मिल जाएगा, मुजाहिद मिल्लत का इस्तिक़लाल मिल जाएगा, हबीब मिल्लत की दुआएं मिल जाएंगी। इंशाअल्लाह ताला हर आने वाला खतरा टकराएगा, खुद पाश हो जाएगा। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह दीन मतीन की खिदमत करते ना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बात मेरी से हमारे भाई आप सुभान अल्लाह। अरे बोलिए ना, इसलिए सच्ची मोहब्बत दिल में कायम कीजिए। कभी कभी कहते हैं लोग कभी कभी कहते हैं मौलाना शाहनवाज साहब, हाँ हाँ अच्छी बात है, इसलिए गली गली में जिक्र रसूल की महफिल मुनाकिद हो जाती थी। सही बात कह रहे, वो कह रहे पहले मिलाद शरीफ हुआ करती थी, किसी की शादी हुई मिलाद हो गई, खतना हुआ मिलाद हो गई, अकीका हुआ मिलाद हो गई। ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि अपने अंदर खौफ खुदा कायम करें। आप अपने अंदर भाई बोलिए खौफ खुदा कायम कीजिए और नमाज की पाबंदी कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। रात जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए और रोजाना सुबह सवेरे कुरान पाक की तिलावत कीजिए, एक रुकू सही। जिस घर में रोजाना कुरान पाक की तिलावत होगी उस घर से कभी बरकत दूर नहीं होगी, बरकत दूर नहीं होगी। हर माँ ये कानून बना दे, उस बच्चे को नाश्ता नहीं मिलेगा जो बच्चा कुरान ना पढ़े। बीवी बना दे शौहर के लिए कि नहा धो करके नाश्ता बाद में करना, नहा धो करके पहले बैठकर एक रुकू तिलावत कर लेना, उसके बाद नाश्ता करना, फिर काम में निकलना। हजरात, ये दस्तूर अगर बन गया तो मैं समझता हूं कि अल्लाह की रहमतें उतरेंगी, अल्लाह की बरकतें उतरेंगी। और याद रखिए, हम लोग हैं किस खेत के मूली, हम लोग कौन हैं, क्या हैं? बड़े बड़ों को जब अल्लाह तबारक व ताला ने आजमाइश पे उतार दिया तो उनके मुकाबले में हम हैं कौन? और जब कुछ नहीं है तो फिर दुनिया से इतनी उम्मीदें क्यों, इतनी उम्मीदें क्यों? कि आपने सुना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो व तस्लीम को आग में किसने डाला था? इसी दुनिया ने डाला था। इब्राहिम नबी हैं। अरे बोलो भाई, हजरत इब्राहिम बोलिए ना, हजरत इब्राहिम नबी हैं।
आग में किसने डाला? इसी दुनिया ने डाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम पर तोहमत लगाई गई कि ये जादूगर हैं। किसने तोहमत लगाया? इसी दुनिया ने लगाया, इसी दुनिया ने लगाया। और आगे न जाइए, नबियों के इमाम, रसूलों के सुल्तान, ताजदार मदीना, राहत कल्ब सीना, सरकार अहमद मुज्तबा प्यारे मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए। किसने पत्थर बरसाया? अरे बोलो ना भाई, इसी दुनिया ने बरसाया। दुनिया की सारी मखलूक में बेहतरीन मखलूक का नाम मोहम्मद है। मेरे नबी से बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूकात में कोई शय नहीं बनाई। सबसे अच्छी मखलूक का नाम मोहम्मद है। जब मेरे नबी सबसे बुलंदो बाला अल्लाह की अता से उस नबी पर पत्थर बरसाए गए, तो हम तो उनका कलमा पढ़ने वाले गुनहगार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं। अपने आप को कभी बड़ा मत समझो। जो बड़ा समझता है वही झुक जाता है, गिर जाता है, लुढ़क जाता है। अपने आप को छोटा समझो। जो छोटा समझता है अपने आप को और अपने परवरदिगार की बारगाह में पेश करता है, परवरदिगार मैं एक हकीर बंदा हूं, मेरी मदद फरमा। हकीर बंदा हूं, अदना बंदा हूं, तो मेरा अल्लाह खुश होता है, राजी होता है कि बंदा जिसको मैंने दौलत दिया मगर वो कहता मैं छोटा बंदा हूं, हकीर बंदा हूं। तो इसलिए हमेशा अपने आप को छोटा बना करके पेश कीजिए, छोटा बना करके पेश कीजिए। हजरात, आज की ये महफिल मुनक्किद हुई, आप लोग बहुत खुश नसीब हैं। जलसा सजाए, बहुत सारे लोग आपके मोहल्ले के दूर दराज में हैं, कामकाज में हैं, वो आना चाहते थे मगर नहीं आ सके। उन्हीं में से एक सलाउद्दीन भाई हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हजरत मुझको इतनी मोहब्बत है उस जलसे से कि मैंने लड़कों से कह दिया है कि मुझे तुम मोबाइल के जरिए जलसा सुना देना। तो ये जलसा कहां कहां तक पहुंच रहा है, कहां कहां तक इसकी रसाई हो रही है। अल्लाह तबारक व ताला इस जलसे को बामे उरूज अता फरमाए। आपकी और हमारी जिंदगी में परवरदिगार आलम तब्दीली पैदा फरमा दे कि हम और आप सच्चे मानों में अहले बैत के गुलाम बन जाए। 2 मिनट में टाइम लेकर अपनी तकरीर खत्म करता हूं। 2 मिनट। ये अभी अभी आपको हजरत मौलाना सालिक साहब ने भी बताया कि ये अहले बैत के नाम का जलसा है। किसके नाम का? अहले बैत। अहले बैत का माना आपने कभी सुना, गौर किया कि माना क्या है? एक यूनिक नाम है इस इलाके के लिए। हालांकि इस जलसे में बार बार आने के बाद इस नाम की मौजू पर मैंने तकरीर की है, लेकिन लोग सुनते हैं भूल जाते हैं। अहल का माना वाला, बैत का माना घर। अहल का माना वाला और बैत का माना घर। अहले खाना घर वाला, अहले बस्ती बस्ती वाला, अहले मोहल्ला मोहल्ले वाला, अहले जमीन जमीन वाला, अहले खेत खेत वाला। अरे बात समझ रही है? अहले स्कूल स्कूल वाला, अहले कॉलेज कॉलेज वाला। तो अहल माने वाला और बैत माने घर। तो अहले बैत घर वाला। तो आप भी घर वाले हैं, मैं भी घर वाला हूं, ये भी घर वाले, वो भी घर वाले हैं। लेकिन ये अहले बैत का लफ्ज ये खास हो गया है उन नफूस कुदसिया की तरफ जिन नफूस कुदसिया का ताल्लुक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से है, नबी के घराने से है। उस घराने से ताल्लुक रखने वालों को अहले बैत कहा जाता है, यानी नबी के घर वाले। तो ऐ पारलडी वालों, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि कोई जलसा करता है मुस्तफा जाने रहमत के नाम पर और यह जलसे का नाम रखता है शान मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, कोई नाम रखता है यादगार मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, कोई नाम रखता है ताजदार मुस्तफा ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस,
कोई गौसे पाक के नाम पर जलसा करता है तो नाम रखता है जलसे गौसिया या गौसे आजम कॉन्फ्रेंस। कोई गरीब नवाज के नाम पर जलसा करता है तो नाम रखता है जलसे गरीब नवाज या गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये गौसे आजम भी अहले बैत में है, ये गरीब नवाज भी अहले बैत में है। यानी जो पक्का सैयद है, सैयद कयामत तक खानदान बदल सकता है, लेकिन जो सैयद है, सैयद पक्का सैयद, ढोंगी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे लोग जबानी बोल के सैयद बन गए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो पक्का सैयद है, जिसके रगों में हाशमी खून दौड़ रहा है, यकीनन वो मुस्तफा जाने रहमत के अहले बैत में है। और जब अहले बैत में है तो कयामत तक मेरे नबी का ये सिलसिला चलता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज जिनकी सरपरस्ती में ये जलसा मुनक्किद हो रहा है, ये हुजूर हबीब मिल्लत के शहजादे हैं। और हुजूर हबीब मिल्लत को के बारे में मालूम था कि जब भी आप नाम लेते थे तो कहते थे हुजूर सैयद गुलाम मोहम्मद सब तशरीफ ला रहे हैं, सैयद गुलाम मोहम्मद आ रहे हैं, सैयद गुलाम मोहम्मद आ रहे हैं, सैयद गुलाम मोहम्मद आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी प्यारे बाप का प्यारा बेटा मौजूद है। इसीलिए हमारे और आपके लिए फख्र की बात है कि वो दौर था जब तक अल्लाह को मंजूर था सैयद गुलाम मोहम्मद हबीबे मिल्लत बन करके आते थे। आज वक्त बदल गया, अल्लाह को मंजूर ये हुआ कि बाबा मज़ारे पुर अनवार पे नाना जान की बारगाह में लेटे हुए हैं और शहजादे हुजूर सैयद हबीब रजा तशरीफ लाए हैं, शहजादे हबीबे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हजरत की आमद को बहुत बहुत अरे नाम हजरत का दिया हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, हो गया, काम हो गया। माशाअल्लाह। हजरत का दिया हुआ है। सुभान अल्लाह। तब जब हजरत का दिया हुआ है तब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप और हम अपनी अपनी जिंदगी पूरी करके चले जाएंगे, मरना है, लेकिन ये जलसा कभी खत्म नहीं होगा, इंशाअल्लाह कभी कभी खत्म नहीं होगा।